चर्चा की थी कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उन पे किस तरह से काम करना है, तो इसी पे बातचीत हुई। सर किस तरह का फीडबैक निकल कर आया है कि कई जो सीईओ स्तर के अधिकारी है उनकी ठीक जानकारी निकल कर आ रही है, क्लास ली है, कई एसएचओ जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ जो पीएनएस के जो अपराध हैं उनको लेकर भी कि भाई प्रॉपर होने चाहिए, किस तरह की चीज़ें सर आप कहेंगे कि कहाँ कुछ कमी बीसी है, सर किस तरीके से चीज़ें सर? नहीं, सभी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, तो सभी अधिकारियों से हमने यही कहा है कि और बेहतर पर्यवेक्षण करें और बेहतर अनुसंधान करें, और जो परिवादी हमारे पास आते हैं थानों में, उनको अच्छे तरह से सुनने की व्यवस्था हो, महिलाओं को और सुरक्षित महसूस हो। हमारी बच्चियां घर जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए उन्हें सोचना नहीं पड़े, और कोई भी शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं हो जहां उनको लगे कि हम असुरक्षित हैं। तो उस संबंध में जनता से बातचीत करके, चाहे वो सर्वे करें, चाहे वो स्थानीय लोगों से बात करें, कोशिश ये रहे, सबको हमने कहा है कि जहाँ जहाँ भी पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता है वहाँ हम विजिबिलिटी बढ़ाएं, जहाँ जहाँ भी हमें गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है वो बढ़ाएं, और जो चिन्हित अपराधी हैं जिनका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, उन पर हमारी सख्त निगरानी हमेशा बनी रहे। सर भरतपुर रेंज के अंदर संगठित अपराध के रूप में अवैध खनन, बजरी परिवहन, माधोपुर के अंदर, करौली के अंदर स्मैक का है, धौलपुर के अंदर ही बजरी का है, भरतपुर के अंदर माइंस का है, सैंडस्टोन का है, चाहे बयाना की बात करें, चाहे पहाड़ी की बात करें, कई तरह का ऑपरेशन एंटीवायरस। हालांकि बहुत अच्छा काम रेंज में पहले से हो रहा है, और भी अच्छा कैसे हो, और अधिकारियों की टीम भी जो नई आई वो भी बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, लेकिन सर नीचे स्तर पर कई बार चीज़ें चूक हो जाती है। जैसे उद्योगनगर थाने में कस्टोडियल डेथ हुई, उसमें जो सुपरविजन अधिकारी है उनकी लापरवाही रही, 3 दिन तक परवादी को थाने में बैठाए रखा, उसने सुसाइड कर लिया सर, उसमें एसएचओ और उसको संतरी को लाइन हाजिर किया गया, कोई और बड़ी कार्रवाई नहीं, जबकि पीएचक्यू गाइडलाइन अलग से अलग है। इसी तरह सर और भी कई मामले देखने को मिलते हैं, जो टैपशुदा लोग हैं उनको पोस्टिंग दे रखी है सर। देखिए, एक तो इसमें अवैध खनन की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी स्तर पर अवैध खनन में जो कार्रवाई अपेक्षित है उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और ये हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से अपने सभी अधिकारियों को पुनः अवगत भी कराया है कि इसमें हम कोई किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रही बात पुलिस हिरासत में एक मृत्यु की, उसके लिए सभी को एक बार पुनः कहा गया है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि थाने में इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो या किसी अन्य कारण से। परंतु अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो न केवल उस व्यक्ति के परिवार के लिए बल्कि हम लोगों के लिए भी उतनी ही दुखद है। तो इसके लिए हमें जिस तरह की भी व्यवस्था करनी चाहिए वो हमारे अधिकारियों से हमने कहा है कि सजग रहें और ध्यान रखें। थाने में जो संतरी होता है उसका एक विशेष भूमिका होती है कि थाने में कोई भी व्यक्ति को बुलाया गया है तो उसके बारे में वो ध्यान रखे, उस पर नज़र रखे, तो उसमें कोई लापरवाही अगर नहीं होगी तो अब मुझे नहीं लगता आगे फिर इस तरह की कोई घटना भी होगी। सर सर नीचे के स्तर भरतपुर पे बड़ी संभाग चूक हुई, पर कुमेर के अंदर एक एसएचओ ने एक जो यूपी पुलिस जिसका बदमाश का एनकाउंटर करना चाहती थी, जो अलीगढ़ के एक सांसद के करीबी की हत्या में शामिल था, उसको सिर्फ तमंचे में दिखा दिया। हालांकि आईजी साहब ने जब मीटिंग ली डी जिले में उसको लेकर उनको ताड़ भी लगाई, लेकिन नीचे के स्तर के अधिकारी अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे, यूपी के जो वांटेड क्रिमिनल है वो अगर यहाँ के शरण लेंगे और दूसरे छोटे अपराधों में उनकी एंट्री हो जाएगी जेल के अंदर, तो किस तरीके से चीज़ें सर मैसेज? देखिए, एक तो होता है कि जानबूझ के कुछ गलत करना, एक होता है कि अनजाने में। तो इस आप जो कह रहे हैं इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है, परंतु दूसरे प्रदेश का कोई अपराधी यहाँ पर किस प्रयोजन से आया हुआ है और उसके बारे में ये जानकारी सबको हो कि ये किस तरह का अपराधी है, ये संभव नहीं है। पर यदि कोई जानबूझ के सारी जानकारी के बाद भी अगर कोई उसको कोई मदद करने का प्रयास करता है तो वो हम कभी भी उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। साहब मेरा एक सवाल ये है कि जो प्रमोशन प्रोसेस है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, इसमें लोग काफ़ी परेशान अब तक जैसे देखा जाता है समय से प्रमोशन ना मिलना तो हतोत्साहित होते हैं लोग, तो इसको कैसे अपन पारदर्शिता करेंगे जिससे समय से प्रमोशन लोगों को मिल सके जो कैपेबल है? समय से प्रमोशन हमारी सबसे अहम प्राथमिकता है
और अभी जो इंस्पेक्टर लेवल के प्रमोशंस थे वो जयपुर कमिश्नरेट में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में कुछ प्रकरण दायर किए हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी समय से रुकी हुई थी। और चूंकि हमारे इंस्पेक्टर लेवल की अगर प्रमोशन रुक जाते हैं तो उससे नीचे के स्तर के भी उससे अफेक्ट होते हैं। इस वजह से कई जगहों में ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। अभी उस प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देश प्राप्त होने के अनुरूप कुछ प्रगति हुई है। जयपुर शहर ने भी कुछ वर्षों से जो लंबित पदोन्नति के जो परीक्षा थी वो संपन्न एक करा ली है, दूसरे उन्होंने प्रारंभ की है। अभी आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर 100 से अधिक अभी उनको पिछले हफ्ते ही पदोन्नति मिली है। उससे अगले वर्ष का भी एग्ज़ाम का प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो कोशिश ये है कि अब ये सिलसिला रुके नहीं और लगातार वर्षवार जो भी हमारे पदोन्नतियां पेंडिंग थी उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करा दें। सर, भरतपुर संभाग में काफ़ी अच्छा पुलिसिंग काम कर रही है पूरे राजस्थान के। जो देखिए, जो ड्रग्स हैं वो हमारे लिए एक चुनौती है, ख़ासतौर से जो युवा वर्ग में जिसका असर होता है, तो उसके लिए हमने सभी को कहा है कि उसकी सप्लाई ही नहीं हो और जो युवा वर्ग इसके बारे में इसके दुष्प्रभावों से अभी नहीं परिचित होने के कारण इसके प्रभाव में आता है, उसके बारे में हम उनको स्कूलों में जाके भी जागृत करें। और दूसरा, इसकी जो सप्लाई करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित करके उनको हम पनपने ना दें। एक तो ये प्राथमिकता है और दूसरा है इसी के साथ साथ साइबर क्राइम के प्रति। अभी आपने देखा होगा कि डी पुलिस ने कुछ समय में बहुत से वांछित अपराधी जो थे लंबे समय से उनको पकड़ने का अभियान चलाया, काफ़ी लोग उन्होंने पकड़े भी। तो और पिछले वर्षों में जो आप देखेंगे कि जिस तरह से राजस्थान और ख़ास तौर से जो डी इसमें आया था, पूरे देश में ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं, उसमें एक बड़ी स्तर पे कार्रवाई की गई है और हमारा उसमें अब परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो चुका है। पर ज़रूरत है कि हम उसको बनाए रखें और अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट दें। उसमें आपसे भी सहयोग अपेक्षित है कि इस तरह की सूचना आपको जब भी मिलती है कि यहाँ पे कोई ड्रग की सप्लाई कर रहा है या यहाँ पे कोई साइबर क्रिमिनल्स के सपोर्ट में है, कोई अकाउंट खुलाने में या कोई सिम कार्ड उपलब्ध कराने में मदद करता है, तो अगर आप बताएंगे तो और हमारी अच्छी कार्रवाई संभव हो पाएगी। सर, ट्रैफिक को लेकर क्या चीज़ें रहेंगी? लगातार जैसे वाहन दुर्घटनाएं जो होती हैं उनको कम करने की, ब्लैक स्पॉट को कम करने के लिए किस तरीके से कार्य योजना राजस्थान पुलिस की है? नेशनल हाईवे बहुत सारे हादसे होते हैं, लगातार बहुत सारे लोग मरते हैं। आप तो ट्रैफिक को लेकर लगातार ट्रैफिक के जो नियम से उनकी पालना कराने के लिए जाने जाते हैं। जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो सबसे ज़्यादा अफसोसजनक होती है। आज हमने मीटिंग के दौरान प्रत्येक ज़िले में जो गत वर्षों में और इस वर्ष में अभी तक जो भी सड़क हादसों में मृत्यु हुई हैं उनकी भी समीक्षा की है और कोशिश ये है कि जो चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं आमतौर पे, उनमें जो आवश्यक इंजीनियरिंग कार्रवाई है, कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको दूर करके रोका जा सकता है, वो हम PWD NHAI के माध्यम से जल्दी करा पाएँ और कुछ पे हमारी उपस्थिति से हमारे लोगों के द्वारा एनफोर्समेंट